क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। दुनिया से सबको जाना, तूफान आया, इंसान उड़ गया, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। ठोकर लगी, इंसान खत्म। कोई इंसान की हैसियत नहीं है, कुछ हैसियत नहीं है, कब खत्म हो जाए पता ही नहीं है। तो इसलिए कोई भरोसा नहीं है। दुनिया से जाने से पहले कब्र की, आखिरत की तैयारी कीजिए। मरने से पहले मौत की तैयारी करें ना। दुनिया में जाता है इंसान, दिल्ली चला जाए, मुंबई चला जाए, दूसरे ममालिक चला जाए, तैयारी अलग अलग तरह की तैयारी करती। अक्सर हमारे यहाँ सऊदिया जाती, अलग अलग तरह की तैयारियां की जाती। बाप अलग कहता, बेटे सारा सामान ले लेना। बेटे पैसे भी ले लिए कि नहीं, बेटे सारा सामान लिया कि नहीं लिया, कोई चीज भूल मत जाना, सब चीज लेके जाना। बेटे माँ अलग कहेगी, बाप अलग कहेगा। बेटे वो तेरे लिए दूसरा मुल्क है, पराया है, वहां तेरा कोई अपना नहीं है, वहां तुझे कोई नहीं देगा, किससे क्या लेगा, सब लेके जा। मुझे बताया, उन माँ बाप से कहना चाहता हूं कि जो माँ बाप इस दूसरे ममालिक को भेजता है आने के लिए, बेटे को इतनी तैयारियां, सारी चीजें, बेटे ये भी रख लिया, बेटे वो भी रख लेना, कोई चीज रह नहीं जाए। तुमसे पूछना चाहता हो कि थोड़ी सी दूरी के लिए जहां से वापस आएगा, वहां के लिए तुमने इतनी तैयारियां करा दी हैं, फिर मुझे बता तो सही, जहां से कभी वापस नहीं आना है, जहां हमेशा हमेशा रहना है, तूने अपने बेटे को वहां के लिए क्या तैयारी कराई? वहां के लिए कुछ नहीं है, वहां के लिए खाली 0/0। कभी बेटे को नमाज की तरकीब तक नहीं दिलाई, बेटे नमाज पढ़ने चला जा। ये माँ बाप तुमसे पूछा जाएगा इस बारे में। औलाद है ना, तो औलाद का हक ये भी है, औलाद को कुरान पढ़ा। औलाद का मतलब ये नहीं औलाद हो गई तो लावारिस बना के छोड़ दे, उसे इंसान बना, जानवर नहीं। कुरान पढ़ा, नमाज की तरगीब दिला, मुस्तफ़ा की शरीयत को पढ़ा। ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। कुरान पढ़ाइए, औलादों को ना कब्र की तैयारी कराइए, बेटों को तरगीब दे, बेटे जाके मस्जिद में नमाज पढ़ा करो, नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज पढ़ना चाहिए। बेटे नमाज से दिलों को सुकून मिलता है। लेकिन वो बाप क्या कहेगा जो खुद नमाज नहीं पढ़ता? बाप के कहने से औलादें नहीं सीखती हैं, बल्कि बाप के करने से सीखा करती है। बाप कहेगा नहीं, जब कहेगा बेटे नमाज पढ़ने जा, बाप फोन चला के देख रहा, तो बेटा कहेगा जब बाप नहीं जाएगा तो फिर मैं क्यों जाऊं, जब मेरे बाप ही नहीं पढ़ता मैं क्यों पढ़ूंगा। इसलिए उन माँ बाप से कहना चाहता हूं, मेरे भाई अब भी वक्त है, औलादों को मत बिगाड़िए। तुम्हारा हाथ है औलादों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा, औलादों को मत बिगाड़िए। औलादें बड़ी अनमोल दौलत हुआ करती है, अल्लाह ने औलाद दी है ना, औलाद की भी कदर कीजिए, औलाद की कदर करो और अपना हक अदा कीजिए। औलाद को कुरान की तालीम सिखाइए, औलाद को नमाज पढ़ाइए, औलाद को मुस्तफ़ा की शरीयत को पढ़ाइए। और मेरे प्यारे, अपनी औलादों को अच्छी इस तरह की सीख दे के जाना है। और इंसान कहता है, और मेरे भाई तुम सोचते हो कि मैं तो कह दूंगा उसके बाद में बेटा नमाज पढ़ने चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जब बाप खुद उठ के मस्जिद की तरफ जाएगा तो बेटा जब बाप को जाते हुए देखेगा उठ के खड़ा होगा, यार जब मेरा बाप नमाज पढ़ने गया है चलो मैं भी नमाज पढ़ने जाता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जिस घर में बाप नमाजी होता है उस घर में ऑटोमेटिक बेटे नमाजी बन जाते हैं, और जिस घर में माएँ नमाजी होती हैं उस घर में ऑटोमेटिक बेटियां नमाजी बन जाती हैं। और फिर कहते हो हमारी बेटियों की दुआएं कबूल नहीं होती है। मुझे बता तो सही, तूने अपनी बेटी को कौन सी सीख दी है? तेरी बेटी गुनाहगार है, तेरी बेटी नमाज की पाबंद नहीं है, फिर कहते हो दुआओं में असर नहीं है, दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तुमसे कह के चाहता हो, अगर चाहता है तेरी बेटी की दुआ कबूल हो, अगर चाहता है तेरी बेटी की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, अपनी बेटी से कह के जाना, ऐ मेरी बेटी नमाज की पाबंदी किया कर, कुरान की तिलावत किया कर। अल्लाह अकबर। जब तेरी बेटी अल्लाह अल्लाह मुसल्ला बिछाएगी और मुसल्ला बिछाने के बाद में
तो रकात नमाज नफल अदा करेगी और करने के बाद में अपने हाथों को उठा के परवरदिगार की बारगाह में कहेगी, ऐ परवरदिगार, आज से पहले बहुत गुनाह किए थे मौला, आज से पहले बड़े बड़े गुनाह किए परवरदिगार, मेरे पास में ज्यादा नमाजें नहीं मौला, मेरे पास ज्यादा जखीरा नहीं इबादत का परवरदिगार, तेरे महबूब का सदका है ऐ परवरदिगार, अपने महबूब के सदके मेरे बाप के काम में बरकत दे। दावे के साथ कह के जाता हो, तेरी बेटी के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तेरी बेटी की दुआ को पहले कबूल कर लेगा, बेटी की दुआ को पहले कबूल कर लिया जाएगा। दुआएं करें ना, बेटियों को सीख देना। वजह क्या है, जब आज औलाद बाप का कहना नहीं मान रहा, आज कमी क्या है, औलाद को हमने नहीं सिखाया है, वजह सिर्फ इतनी है, औलाद को हमने कुरान नहीं पढ़ाया। आज जो बेटे ना बाप को मारते नजर आते, ऊंची आवाज में बोलते नजर आते, बाप का माँ का कहना नहीं मानते ना, वजह सिर्फ यही है, हमने अपने बेटे को कुरान से दूर रखा है, नमाजों से दूर रखा है। हमारे पास एजुकेशन नहीं, तालीम नहीं, हमें नॉलेज नहीं कि इस्लाम में होता क्या है। तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। सिखाइए बेटों को, सीख दीजिए, कुरान की सीख दे। मरना है तो मरने से पहले आप भी तैयारी करें, और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। किसी ने कहा था, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है।